अभी हाल ही में कुछ महीने पहले रिलीज हुई अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा द राइज आपको याद होगी और ये साउथ की एक बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। साथ ही इस फिल्म के डायलॉग से लेकर फिल्म के गाने भी काफी ज्यादा हिट हुए और फिल्म के डायलॉग की अगर बात करें तो हर किसी के जुबान पर ये डायलॉग रट गए। जिस डायलॉग में अल्लू अर्जुन बोलते हुए नजर आते हैं, मैं झुकेगा नहीं। और ठीक यही डायलॉग आज से कई साल पहले अभिनेता सुनील शेट्टी पर भी लागू होता है, जब सुनील शेट्टी के अपोजिट बॉलीवुड के ही कई सारे दिग्गज कलाकार सामने आ गए थे। लेकिन उस समय सुनील शेट्टी ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने उस समय इन स्टार्स को ऐसा जवाब दिया कि सब लोग हैरान हो गए। सुनील शेट्टी के अगर करियर की तरफ से डालेंगे तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि फिल्मों में आने से पहले उनका लगाव बिजनेस की तरफ बढ़ गया था और मुस्लिम लड़की माना से शादी करने के बाद वो फिल्मों में आए। फिल्मों में आकर उन्होंने बहुत ही कम समय में नाम और शोहरत कमा लिया। जैसे कि आप सभी जानते हैं उनकी पहली डेब्यू फिल्म बलवान थी, जो कि एक्शन से लबरेज फिल्म थी। लेकिन उनकी ये दूसरी फिल्म मानी जाती है क्योंकि उनकी पहली फिल्म वक्त हमारा थी और इस फिल्म को उन्होंने सबसे पहले साइन किया था। लेकिन सबसे पहले बलवान फिल्म बनकर रिलीज हो गई तो बाद में वक्त है हमारा रिलीज हुई। ऐसे में बलवान फिल्म के जरिए अपनी अलग छाप छोड़ने वाले सुनील शेट्टी बहुत ही कम समय में इंडस्ट्री में छा गए थे और पहली फिल्म हिट होने के बाद उन्होंने तकरीबन 30 फिल्में साइन कर ली थी, जिनमें उनकी सोलो हीरो फिल्म बलवान भी शामिल थी। क्योंकि बलवान बनकर जल्दी तैयार होगी इसलिए इसे वक्त हमारा है से पहले रिलीज कर दिया गया था और इसी फिल्म के हिट होने के बाद सुनील शेट्टी एक्शन हीरो बनकर पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में छा गए थे। आने वाले समय में सुनील शेट्टी ने कई सारी बड़ी फिल्में की और धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता गया। अब सुनील शेट्टी ने साल 1997 तक दिलवाले मोहरा और गोपी किशन जैसी कई सारी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी थी और इन सभी फिल्मों को करने के बाद सुनील शेट्टी काफी ज्यादा लाइमलाइट में आ गए थे। लेकिन साल 1997 में उनकी एक बड़ी फिल्म अटक जाती है और उनके सामने कई सारे बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार आ जाते हैं। इनमें अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और नाना पाटेकर भी शामिल रहते हैं। एक तरफ जहां नाना पाटेकर और शाहरुख के साथ उनकी इस फिल्म का क्लैश होता है तो वहीं दूसरी ओर अमिताभ बच्चन अपनी प्रोडक्शन कंपनी ABCL से इस फिल्म के जरिए अपना हाथ खींच लेते हैं। तब सुनील शेट्टी के सामने एक बड़ी मुसीबत आ जाती है, लेकिन सुनील शेट्टी झुकते नहीं है। इन सभी कलाकारों को वो मुंह तोड़ जवाब देते हैं। 31 अक्टूबर साल 1997 को रिलीज हुई फिल्म भाई की बात करें तो छोटे और बड़े भाई के रिश्ते की खूबसूरत कहानी इस फिल्म में हमें देखने को मिली और इस फिल्म की कहानी को लिखा था कादर खान साहब ने और इनकी कलम में इतनी ज्यादा ताकत थी कि भाई फिल्म के सामने शाहरुख और नाना पाटेकर की फिल्म में भी फिसड्डी नजर आई। फिल्म के कर्ता धर्ता दीपक शिवदासनी थे और इस फिल्म को बनाया जा रहा था ABCL के जरिए अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। लेकिन उस वक्त अमिताभ बच्चन को किसी ने बता दिया कि भाई फिल्म पर आप जो पैसा लगा रहे हैं वो पैसा डूब जाएगा और पहले से ही आपकी बैंकक्रप्ट हुई ABCL कंपनी और भी ज्यादा घाटे में आ जाएगी। अब अमिताभ बच्चन को जब ये सारी बातें पता चली तो उन्होंने मौका ना गंवाते हुए इस फिल्म से अपना हाथ खींच लिया। उस वक्त भाई फिल्म की शूटिंग काफी ज्यादा बढ़ गई थी। ऐसे में जब सुनील शेट्टी को पता चला तो इससे उन्हें बड़ा झटका लगा और फिल्म के निर्देशक दीपक शिवदासनी भी काफी ज्यादा हैरान हो गए। तब सुनील शेट्टी ने हिम्मत दिखाते हुए दीपक शिवदासनी से कहा कि इस फिल्म पर मैं पूरा पैसा लगाऊंगा, तुम इस फिल्म को बंद मत करना। तब जाकर फिल्म के निर्देशक ही फिल्म के निर्माता बने और सारा पैसा सुनील शेट्टी ने लगाया। अब फिल्म बनकर तैयार हो गई, लेकिन फिल्म के सामने एक सबसे बड़ी मुसीबत आ गई और यह मुसीबत थी कि भाई फिल्म के साथ बॉलीवुड के दो दिग्गज कलाकारों की फिल्मों का क्लैश होना था। एक तरफ जहां थे शाहरुख खान तो वहीं दूसरी ओर नाना पाटेकर की फिल्म के साथ भाई फिल्म का क्लैश होना था और ऐसी मुसीबत के आने के बाद फिल्म के निर्देशक दीपक शिवदासनी बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे। उन्हें लग रहा था कि शायद अब हमारा फिल्म में पैसा लगाया हुआ सब कुछ डूब जाएगा। लेकिन सुनील शेट्टी ने दीपक शिवदासनी को हैरान व परेशान देख उन्होंने एक बार फिर से हिम्मत दिखाई और उन्होंने कहा कि फिल्म को हम 31 अक्टूबर को ही रिलीज करेंगे, क्योंकि सुनील शेट्टी को अपनी मेहनत और काबिलियत पर पूरा भरोसा था। साथ ही कादर खान साहब ने जो इस फिल्म में कहानी गढ़ी थी वो भी काफी ज्यादा लाजवाब थी और उनकी कलम की ताकत पर सुनील शेट्टी को भी पूरा विश्वास था। तभी उन्होंने अपने कदम पीछे नहीं हटाए। अब एक तरफ जहां 31 अक्टूबर के दिन भाई के साथ दो बड़ी फिल्में रिलीज हो रही थी। पहली थी शाहरुख खान की दिल तो पागल है, तो वही दूसरी थी नाना पाटेकर की फिल्म गुलामी मुस्तफा। अब नाना पाटेकर की फिल्म गुलामी मुस्तफा का तो भाई फिल्म मुकाबला कर लेती, लेकिन सुपरस्टार शाहरुख के सामने दिल तो पागल है का सामना करना काफी मुश्किलों भरा होने वाला था, क्योंकि दिलवाले दुल्हनिया ले जाने के बाद शाहरुख की एक अलग ही दीवानगी देखने को मिली और साल 1997 तक शाहरुख खान एक बड़े सुपरस्टार बन चुके थे। उनके सामने किसी की भी फिल्म आई थी तो उसे वो रोते हुए आगे निकल जाते। ऐसे में सुनील शेट्टी की इस फिल्म के लिए एक बड़ी मुसीबत आन खड़ी हुई थी, क्योंकि शाहरुख के सामने सुनील शेट्टी की फिल्म का टिक पाना काफी मुश्किलों भरा था। दिल तो पागल है मैं तो माधुरी दीक्षित भी थी और उस समय की वो मशहूर अभिनेत्रियों में से एक मानी गई, तो वहीं भाई फिल्म में कोई बड़ा कलाकार नहीं था। अकेले सुनील शेट्टी
इस फिल्म को आगे लेकर जा रहे थे, लेकिन सुनील शेट्टी ने यहाँ पर हार नहीं मानी। अब नाना पाटेकर की फिल्म गुलाम मुस्तफा की बात करें तो ये एक छोटे बजट की फिल्म थी, तो वहीं भाई 4 करोड़ के बजट में बनी फिल्म थी। लेकिन बात करें शाहरुख की फिल्म दिल तो पागल है, तो इस फिल्म में मेकर्स ने खूब पैसा लगाया था। एक बड़े बैनर की फिल्म होने के साथ साथ फिल्म में शाहरुख माधुरी का केमिस्ट्री भी देखने को मिलता। ऐसे में दर्शक इस फिल्म को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। 9 करोड़ रुपए के बजट में बनी यह फिल्म ब्लॉकबस्टर बाद में साबित हुई। ऐसे में शाहरुख के सामने इस फिल्म का चल पाना काफी मुश्किलों भरा था। हालांकि दिल तो पागल है फिल्म का प्रमोशन भी तगड़ा हो रहा था और इसके सामने भाई फिल्म का क्या हशर होता है, और इस बात से फिल्म के निर्देशक दीपक शिवदासनी और फिल्म के लीड हीरो अन्ना यानी सुनील शेट्टी काफी ज्यादा घबरा रहे थे। फाइनली वो दिन भी आ गया जिस दिन फिल्म को रिलीज करना था। फिल्म रिलीज हुई। शुरुआत में तो शाहरुख के सामने सुनील शेट्टी बहुत ज्यादा बौने नजर आए और सुनील शेट्टी की फिल्म की दीवानगी बहुत कम देखने को मिली। ऐसा लगा कि फिल्म अपने बजट की वसूली भी नहीं कर सकेगी, पर जैसे जैसे लोग फिल्म देखने लगे माउथ टू माउथ इस फिल्म की पब्लिसिटी होने लगी और फिल्म ने अच्छा खासा बिजनेस कर लिया। इस फिल्म ने ना सिर्फ अपने लागत से कई गुना ज्यादा पैसा कमाया, तो वहीं दूसरी ओर दिल तो पागल है जैसी बड़ी फिल्म के सामने सिनेमा घरों में अपनी अच्छी खासी दर्शकों की भीड़ भी इकट्ठा की। और यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि 4 से 5 करोड़ रुपए के बजट में बनी भाई फिल्म उस समय करीब 14 करोड़ रुपए के आसपास कमाई की थी और सुनील शेट्टी के इस कारनामे से हर कोई हैरान रह गया था। अब ऐसे में आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि शाहरुख के सामने इस फिल्म को रिलीज किया जाता है और ये फिल्म अच्छा खासा बिजनेस कर पाती है। ऐसे में अमिताभ बच्चन को भी इससे बड़ा झटका लगता है, क्योंकि अमिताभ बच्चन की प्रोडक्शन कंपनी ABCL यानी अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रही थी। पहले से ही दिवालिया हो चुकी इस कंपनी को लगा कि शायद भाई फिल्म में पैसा लगाकर ये कंपनी बर्बाद हो जाएगी। ऐसे में अमिताभ बच्चन ने इस फिल्म से अपना हाथ खींच लिया। तो ये फिल्म अपनी लागत से कई गुना जब पैसे ज्यादा कमाई तो अमिताभ बच्चन को भी कहीं ना कहीं अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैंने क्यों बीच मझधार में सुनील शेट्टी का साथ छोड़ दिया था। लेकिन सुनील शेट्टी यहाँ डरे नहीं और उन्होंने हिम्मत बांधते हुए भाई फिल्म में अपना पूरा दमखम दिखाया और उनकी मेहनत भी रंग लाई। भाई फिल्म के कारनामे से पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री हैरान व परेशान रह गई थी कि शाहरुख जैसे बड़े सुपरस्टारों की फिल्म के सामने सुनील शेट्टी की फिल्म का इतना शानदार कलेक्शन कैसे हो गया।